Hello, good morning, dear students. My name is Vinay, and I again welcome you again the class of UGC NET Paper Second for Physical Education. As we have already known that we were discussing about the history of physical education in previous classes, and we divided the all entire history of Greece into the four parts, and first two part we have already covered, and later second part and later फोर्थ पार्ट वी विल कवर इन दिस पीरियड। तो हमने चार पार्ट में उसको डिवाइड किया था, पूरी जो ग्रीस की हिस्ट्री थी। अब जो दो पार्ट थे शुरुआत के, उन दो को हमने डिस्कस कर लिया था, जिसमें होमर पीरियड था उसको हमने डिस्कस किया, उसके बाद में स्पार्टन पीरियड था उसको हमने डिस्कस किया। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अर्ली एथेनियन पीरियड और लेटर एथेनियन पीरियड। तो ये दोनों पीरियड जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम इसको पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो अर्ली एथेनियन पीरियड्स नोन बाय द एकेट और एनकेटी ऑन द नेम ऑफ फर्स्ट किंग। तो पहला किंग जो एथेंस का था उसका नाम एकेट था। एकेट या एकेटी ये नाम जो है इसका रख दिया गया इन ऑन द बिहाफ ऑफ द नेम ऑफ फर्स्ट किंग एथेंस। तो एथेन में दूसरी और चीज है, इंडिया में धन जिसको बोला जाता है, धन का मीन्स मनी इन इंडिया, बट इन द एथेंस इसका मीन्स है एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना, रेवरेंस फॉर गॉड एंड ऑनेस्टी फॉर स्टेट। स्टेट के लिए हमें ऑनेस्ट रहना है, रेवरेंस श्रद्धा भाव रखना है किसके लिए, गॉड के लिए, और रेस्पेक्ट करनी है बड़ों की। तो till 7 years, the child lives under the supervision of their mother. Later, the second of प्राइमरी एजुकेशन स्टार्ट्स। मतलब 7 वर्ष की जो एज होती थी बच्चे की, तब तक वो अपनी माँ के पास रहता था। माँ ही उसको जो कुछ सिखाती थी, चाहे मोरल वैल्यू, कल्चरल वैल्यू, जितनी भी एजुकेशन थी वो माँ अपने आप से देती थी। देन आफ्टर उसकी जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो शुरू होती थी। मिलिट्री एजुकेशन वाज कंपल्सरी अलॉन्ग विद द मोरल एजुकेशन। तो जैसे सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री एजुकेशन पर फोकस किया गया था स्पार्टन पीरियड तक, अर्ली एथेनियन पीरियड तक आते आते मोरल एजुकेशन को भी कंपलसरी कर दिया गया था मिलिट्री एजुकेशन के साथ। अब कुछ फैक्ट्स हैं जो हम जानेंगे कि अक्सर इन फैक्ट्स को पूछ लिया जाता है। तो इसमें जो फैक्ट्स दिए हुए हैं यहाँ पे, ये आपका गैस्टिकुलेशन दिया हुआ है। गैस्टिकुलेशन वाज अ काइंड ऑफ ड्रिल दैट वाज यूज्ड फॉर द डांस प्रिपरेशन। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डांस हुआ करते थे, मिलिट्री डांस हुआ करते थे, एथनिक डांस हुआ करते थे। तो जो गैस्टिकुलेशन वर्ड को यूज किया जाता था वो काइंड ऑफ डांस ड्रिल थी, जो अच्छे एस्थेटिक डांस को प्रिपेयर करने के लिए यूज की जाती थी। द प्लेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटी जिस जगह पे खेली जाती थी, जो एरिना फिजिकल एक्टिविटी का हुआ करता था उसको बोलते थे हम पैलेस्ट्रा। ओके, तो इस बात को आप नोट कर लेंगे। रेसलिंग एंड बॉक्सिंग, जिम्नास्टिक, ये तीन एक्टिविटीज जो थी वो काफी ज्यादा पॉपुलर थी और हम कह सकते हैं कि प्रिफरेंस में थी। जिम्नास्टिक वर द मेन एक्टिविटी परफॉर्म हियर। तो एक दूसरी चीज ये भी थी कि जो जिम्नास्टिक और सॉरी जो रेसलिंग और बॉक्सिंग की जो कंबाइंड जो गेम हुआ करता था उसको हम बोलते थे पैनक्रेशन। तो इस वर्ड को भी आप याद रखें। टीचर ऑफ फिजिकल एजुकेशन को क्या बोलते थे हम, पेडो ट्राइब हम बोलते थे, जो फिजिकल एजुकेशन का टीचर हुआ करता था उसको। स्कूल ऑफ म्यूजिक जो था जिसमें संगीत सिखाया जाता था, उस स्कूल को हम बोलते थे डीडा स्केलियम। तो इन फैक्ट्स को हम याद रखेंगे। टीचर हु वाज वॉल फॉर प्रोवाइडिंग द एजुकेशन। अब इसमें एक बात ये आती है यहाँ पे कि कोई भी टीचर जो है वो फिजिकल एजुकेशन बॉल से कैसे सिखाएगा। मींस जो जिम्नास्टिक है, जिम्नास्टिक में कई सारी एक्टिविटी होती हैं जो बॉल से होती हैं। तो बेसिकली वो टीचर जो जिम्नास्टिक में भी बॉल के साथ डील करते थे उनको सेफिस्टिस बोला जाता था। जो लोग जेवलिन सिखाते थे उनको एकोना एस्टेट्स बोला जाता था। आर्चरी जो टीचर सिखाते थे उनको टोजोटोइस बोला जाता था। वेपन्स एंड आर्टिलरी, मतलब जो अस्त्र शस्त्र की विद्या देता था जो टीचर, उसको हॉब्लो मैंचूस बोला जाता था। एक्सरसाइज सेंटर फॉर द पुअर पीपल्स। तो एक्सरसाइज सेंटर, ये तो जो ऊपर की जितनी भी एक्टिविटी ये है जो एक पर्टिकुलर एरिना में होती थी उसको पैलेस्ट्रा हम बोलते थे। उसके अलावा जो जनरल पीपल्स की जो फिजिकल एक्सरसाइज करने की एक पर्टिकुलर जगह होती थी उसको भी लेंसो सर्गस बोला जाता था। तो इससे हम यहाँ कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि जो एथेनियन पीरियड था उसमें जनरल कम्युनिटी को भी फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए एक जगह दी गई थी। जबकि स्पार्टन पीरियड से अगर हम कंपेयर करें तो स्पार्टन पीरियड में हर एक को
फिजिकल एक्टिविटी करनी थी, मस्ट था, चाहे वो मैन हो या वुमेन हो। ठीक है, अभी हम बात करते हैं अर्ली एथेंस पीरियड में और मेन जो गेम हुआ करते थे वो कौन कौन से थे। तो नेशनल गेम रिलेटेड टू द ग्रीस पीपल्स, ये कौन से थे? पैन हेलेनिक गेम्स इनको बोला जाता था, जिन गेम्स में ओलंपिक गेम्स थे हमारे, पैथियन गेम्स थे, स्थेमियन गेम्स थे और नीमियन गेम्स थे। ये 4 गेम्स जो थे, इन सबको अगर कोलैबोरेटिवली अगर बोले तो पैन हेलेनिक गेम बोलते थे। इस ये वर्ड जो है वो आप आगे आने वाली स्लाइड्स में कई एक बार सुनेंगे, तो इसको और थोड़ा सा फोकस करें। अब इसको एम्बलम को मैंने इसलिए लगाया हुआ है कि कई एक बार ये होता है कि ये पूछ लेता है कि वो एक पर्टिकुलर सिंबल दे देगा। जैसे अभी जो लास्ट एनवीएस का एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा था कि पीपल की पत्तियां किसके सिंबल में यूज होती हैं, तो वो वाडा के सिंबल में जो यूज होती हैं ना पर्टिकुलरली, तो वहां पे उस क्वेश्चन को हमें इस तरह से कुछ करना था। ठीक है, इसमें जो ओलंपिक सिंबल था बेसिकली, इस सिंबल में देयर वाज कंसिस्टिंग ऑफ 1 2 3 4 5 जो रिंग्स आप देख सकते हैं, 5 रिंग थी। ये 5 की 5 रिंग जो है वो डिफरेंट कलर में, जिसको BY BGOR से आप कर सकते हैं, ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड। अब इनकी अपनी अपनी पर्टिकुलरिटी है, हर एक रंग जो है वो पर्टिकुलर एक 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 कॉन्टिनेंट को दर्शाता है, और इनका इंटरकनेक्शन आपस में होना, इंटरलॉकिंग जो है वो वर्ल्ड की यूनिटी को इंगित करता है। अब इसमें भी जो इनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था, इसमें LTS, CTS और 4TS। अब इसको भी, LTS को बोला जाता है स्विफ्टर मतलब फास्टर, सॉरी CTS को फास्टर, LTS को बोला जाता है हायर, और 4TS मतलब ताकतवर। अब इसको देख लेते हैं, इस पे कई एक बार क्वेश्चंस आते हैं, लगभग हर एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा। जो ब्लू सर्कल है आपका, ये ब्लू वाला सर्कल जो है, ब्लू वाले सर्कल जो है वो रिप्रेजेंट करता है यूरोप को, येलो सर्कल जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपको एशिया को, ब्लैक सर्कल जो है वो आपका अफ्रीका को रिप्रेजेंट करता है, ग्रीन सर्कल जो है वो एशिया को रिप्रेजेंट, अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है, एंड रेड जो है वो ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आप देख लेंगे अच्छी तरह से। इंटरलॉकिंग द सर्कल्स symbols unity, the flag started to used during 1920 Olympic Games in Belgium। तो ये चीज और आप अच्छी तरह से याद रखेंगे कि जो बेल्जियम में फर्स्ट टाइम इसको यूज किया गया था, इससे पहले ये जो ओलंपिक सिंबल हमारे पास नहीं हुआ करते थे, ओलंपिक फ्लैग जो था हमारे पास नहीं था। ओलंपिक गेम्स, अब क्योंकि हमने जितने भी गेम्स थे यहाँ पे, वो गेम्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया था। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ओलंपिक गेम, पैथियन, स्थीमियन और नीमियम, इनसे अक्सर क्वेश्चंस जो पूछते रहते हैं, और जनरल क्वेश्चन क्या पूछते हैं उन सब पे हम डिस्कस करेंगे। तो ओलंपिक गेम्स 776 776 BC पूर्व जो है वो शुरू हुए थे। ये अगस्त के महीने में, दिस गेम कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ अगस्त फॉर 5 days, 5 दिन के लिए गेम होते थे एट द साइकिल ऑफ एवरी 4 years। अब इसमें एक चीज और आप गौर से देखेंगे कि ये जो आपका ये जो एरिना है इसका, इस एरिना में एक 40 फीट की पूरी बड़ी मूर्ति हुआ करती थी बीच में, जिसके जो मूर्ति हुआ करती थी वो मूर्ति किसकी थी? गॉड ज्यूस की होती थी। ये ज्यूस के सॉल्यूटेशन के लिए, उनको आदर भाव या श्रद्धा प्रोवाइड कराने के लिए, या उनके प्रति श्रद्धा भाव के प्रदर्शन में हम ये गेम्स जो है वो ऑर्गेनाइज करते थे। ज्यूस जो थे द गॉड ऑफ स्काई, इस तरह से क्वेश्चन कई एक बार पूछ लेते हैं कि ज्यूस जो है वो किसके देवता थे, तो ये गॉड ऑफ स्काई थे। विलेज जो था वो एलिस विलेज था, जहां पे इन गेम्स को किया जाता था, एलिस विलेज। द ब्यूटिफुल प्लेस ऑफ ओलंपिया, यहाँ पे क्या था, ओलंपिया नाम का एक पर्वत हुआ करता था, वॉज ए माउंटेन नेम्ड ओलंपिया, देयर इज अ विलेज एलिस, देयर इज अ ब्यूटीफुल प्लेस ओलंपिया। ओलंपस पर्वत पे एलिस विलेज में ओलंपिया नाम की जगह थी, जहां पे पहली बार हमारे जो ओलंपिक गेम्स थे उनको स्टार्ट किया गया था। इन द मिडल ऑफ द स्टेडियम देयर वाज ए 40 फीट हाइट पिक्चर ऑफ ज्यूस, जो मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में दिखाई थी।
द टाइम बिटवीन टू ओलंपिक्स वाज नोन एज द नेम ऑफ ओलंपियाड। दो ओलंपिक्स के बीच के टाइम को वो ओलंपियाड बोला जाता था। ओलंपिक स्टेडियम नेम्ड पैनाथेनिक, इसको भी आप याद रख लेंगे। पैथियन गेम्स जो थे, इनकी अगर टाइम ड्यूरेशन अगर आपसे पूछ ली जाती है तो आप इनकी टाइम ड्यूरेशन याद रखेंगे 582 BC। द सेकंड मोस्ट फेवरेट गेम कौन सा था? अपोलो गॉड ऑफ द सन। पैथियन गेम जो था वो सेकंड फेमस गेम था, सबसे ज़्यादा फेमस गेम और सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद किया जाने वाला गेम था वो ओलंपिक गेम था। ओलंपिक गेम के बाद जो सेकंड मोस्ट फेवरेट गेम जो हुआ करता था एथेंस में, अर्ली एथेंस पीरियड में, वो था आपका पैथियन गेम। और पैथियन गेम के देवता कौन थे? द गॉड ऑफ सन, जिनको क्या बोला जाता था? अपोलो। ठीक है। एवरी थर्ड ईयर ऑफ द ओलंपिक डेल्फी माउंटेन, ये क्या होता था जब ओलंपिक हो जाता था तो ओलंपिक के बाद जो तीसरी ईयर आती थी उसमें डेल्फी एक जगह थी, डेल्फी नामक माउंटेन था जहां पे स्टेडियम था जिसमें ये गेम होता था। द मेन फोकस ऑफ अट्रैक्शन वाज चैरिट रेस। स्पेशली क्या होता था कि इसमें जो घोड़ों की रथ दौड़ हुआ करती थी वो पार्ट ऑफ अट्रैक्शन इसमें मुख्यतः हुआ करती थी। द आर्टिस्टिक कंपटीशन इंक्लूडिंग म्यूजिकल कंपटीशन, डांस कंपटीशन, पेंटिंग, लेटर ऑन द गेम्स हिस्ट्री, थियोटिकल कंपटीशंस भी, ये अलग टाइप के कंपटीशन हैं जो आयोजित किए जाते थे। अब हम बात करेंगे तीसरे गेम की। पहला हमने गेम कवर किया ओलंपिक गेम, ओलंपिक गेम की कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो हमने जानी। दूसरा गेम हमने पैथियन गेम कर लिया। अब हम स्थिमियन गेम के बारे में बात करेंगे। तो स्थिमियन गेम वर ऑर्गेनाइज इन द सॉल्यूशन ऑफ गॉड ऑफ सी कॉल्ड पोसिडोन, द प्लेस कॉर्नेथ ऑन द रेवरनेंस ऑफ पोसिडन। तो पोसिडन गॉड जो थे उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हम एक जो जगह थी कॉर्नेथ, इसको आप याद रखेंगे। ये कॉर्नेथ काफी इंपॉर्टेंट रही है कि हम लास्ट स्लाइड में भी इसके बारे में जानेंगे। तो कॉर्नेथ नामक जगह पे हम इन गेम्स का आयोजन करते थे। एवरी सेकेंड ईयर ऑफ ओलंपिक चैरिट रेस इसमें होती थी जो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? मेंस के लिए अलाउड थी। पेनक्रेशन फॉर मेंस, पेनक्रेशन के लिए हमने पहले भी डिस्कस किया था, मैंने बोला था आपसे कि आप पेनक्रेशन को याद रखेंगे। पेनक्रेशन इज अ कॉम्बैट गेम इन विच वी इनकलकेट बोथ द गेम रेसलिंग एज वेल एज द बॉक्सिंग। रेसलिंग जो थी वो मेंस के लिए थी, सिर्फ म्यूजिक एंड पोलिटिकल कॉन्टेस्ट इन विच द वुमेन्स वर अलाउड टू compete। बॉक्सिंग जो थी वो भी सिर्फ और सिर्फ वो मेंस के लिए ही हुआ करती थी। लास्ट गेम इज द नीमियन गेम्स। गॉड ज्यूस जो थे वो इसके हेड थे, इनको गॉड ऑफ स्काई माना जाता है। द प्लेस आर्गोलिस जो एक जगह थी जहां पे ये गेम किए जाते थे। इंटरवल ऑफ एवरी 2 years after the completion of Olympic, after the intern of every 2 years, these games organized. Only the locals were the main important thing with this game was that the enthusiastically local people participate because the outsider of that particular local area they were not allowed to participate in this गेम। और इसमें जो ट्रैक इवेंट हुआ करते थे उनको बहुत ज़्यादा वरीयता प्रोवाइड की जाती थी। अब हम अवार्ड्स की बात करेंगे कि अवार्ड्स जो थे वो पर्टिकुलर गेम्स जो चाहे वो वेदर वी विल टॉक अबाउट द स्टीमियन गेम, नीमियन गेम, पैथियन गेम और द ओलंपिक गेम्स, तो इनमें क्या क्या हमें अवार्ड्स के रूप में मिलता था। द ओलंपिक गेम वर अवार्डेड फॉर गार्लैंड ऑफ ओलिव लीव्स। जो ओलंपिक गेम हुआ करते थे उसमें क्या मिलता था? गार्लैंड ऑफ ओलिव लीव्स। इनके अलग मैंने फोटो नेक्स्ट स्लाइड्स में डाले हुए हैं तो आपको वहां से और ज़्यादा अच्छा आप उनको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो पैथियन गेम्स जो थे उसमें गार्लैंड ऑफ ल्यूरल्स लीव्स, नीमियन गेम में द क्राउन ऑफ वाइल्ड क्लेरी, स्टीमियन गेम में गार्लैंड ऑफ पाइन लीव्स। चलिए अब हम इनको अलग अलग से देखते हैं। ये देखिए जो ओलंपिक गेम थे उसमें गार्लैंड ऑफ ओलिव लीव्स कुछ इस तरह से हुआ करती थी, जो जीतने वाला जो प्लेयर होता था उसको ये प्रोवाइड करी जाती थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पैथियन गेम्स में कुछ इस तरह की अवार्ड्स थी जो लोगों को प्रोवाइड की जाती थी। ठीक है। फिर उसके बाद आता है वाइल्ड क्लेरी, दैट वाज प्रोवाइडेड फॉर द नीमियन गेम विनर। देन स्टीमियन गेम्स विनर गार्लैंड ऑफ द पाइन लीव्स। लेटर एथेंस पीरियड। अब ये लेथन जो लेटर एथेंस पीरियड है इट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फिजिकल एजुकेशन एज वेल एज
The games were held at Greece also. दिस इज आल्सो कॉल्ड द गोल्डन पीरियड. जैसे अभी हम जब रोम पढ़ेंगे तो उसमें भी एक आएगा ऑरेटर्स पीरियड्स. उसमें एक है जो अर्ली रोमन पीरियड है, उसको ऑरेटर्स का पीरियड बोला जाता है. वैसे ही इसको गोल्डन पीरियड बोला जाता था. किसके लिए? ग्रीक हिस्ट्री में, फॉर फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स साइंस, और हम कह सकते हैं फिजिकल एक्टिविटी के लिए, इंडिविजुअलिज्म. अब इसमें जो अच्छी बात थी वो क्या थी कि इसमें इंडिविजुअल एक्टिविटी, इंडिविजुअल चॉइसेस, पीपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था. द पीरियड ऑफ फिलोसफर भी इसको बोला जाता है. सोक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टोटल और जेनोफोन, ये एक बहुत अच्छे दार्शनिक उस टाइम के हुआ करते थे जिनके अलग अलग थॉट्स थे, और वो अलग अलग थॉट्स को इन बिटवीन ऑफ द पीपल आराम से वो परसुएट करते थे, जिससे कि काफ़ी प्रॉब्लम भी हुई लोगों को. शुरुआत में सोक्रेटिस के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये बहुत अच्छे वक्ता थे और लिखते भी काफ़ी अच्छे थे. इनको लोगों को, यूथ को भड़काने का आरोप भी लगा था और इनको सेंटेंस टू डेथ किया गया था. मोर फोकस्ड ऑन मेडिकल एक्सरसाइजेस. अब इसमें क्या था, इसमें जो मेडिकल एक्सरसाइजेस थी उन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था. एनालिसिस ऑफ द फिजिकल हेल्थ थ्रू मेडिकल एक्सरसाइजेज. इन्होंने पर्टिकुलर एक्सरसाइजेज डिजाइन की हुई थी जिनके हिसाब से ये डिफाइन करते थे कि कौन कितना फिजिकली हेल्दी है. अब हम थॉट्स के बारे में जानेंगे कि जो डिफरेंट हमारे फिलोसफर्स थे, what they think about physical activities and the physical science at that period. Socrates give the emphasis on the importance of physical education in attaining health in order to achieve one's purpose in the life. Grave mistakes caused by the poor decisions can be a result of poor death. चलिए, तो इन्होंने एम्फेसाइज किया फिजिकल एजुकेशन पे काफ़ी ज़्यादा. फिजिकल एक्टिविटीज़ को इन्होंने प्रीफरेंस दी कि उन्होंने कहा कि जो हेल्थ है वो अपलिफ्ट की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. ग्रेवियस मिस्टेक कॉज पुअर डिसीजंस, और पुअर डिसीजंस के बेसिस पे क्या हो सकता है कि आपको पुअर सी मृत्यु भी मिल सकती है. नाउ विल टॉक अबाउट द प्लेटो. प्लेटो जो थे वो क्या थे, वो सोक्रेटिस के ही एक शिष्य थे. उन्होंने बाद में एकेडमीज खोली और उन्हीं को जो इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एकेडमीज जो वेस्टर्न वर्ल्ड में सबसे पहले स्थापित करने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है. अलोंग विद द मेंटर सोक्रेटिस एंड द स्टूडेंट्स अरिस्टोटल, प्लेटो हेल्प ले आउट द फाउंडेशन ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी एंड साइंस. ये बात जो है वो किसने बोली है, नीचे आप देख सकते हैं. ये A.N. विदिस्टैंड ने इस बात को बोला था कि along with his mentor Socrates and his students Aristotle, Plato helped to lay out the foundation of Western philosophy and science in the early Athenian period. Now we'll talk about the thoughts of Aristotle. Aristotle recognized, choose the relationship of the body and soul and the mental faculties affected by the poor health. इन्होंने ये बोला था कि अगर हमारा जो एक भी फैकल्टी, बोथ द फैकल्टीज, वेदर वी विल टॉक अबाउट द बॉडी और वी आर टॉकिंग अबाउट द माइंड, बोथ द फैकल्टीज शुड बी हेल्दी, अदरवाइज one faculty with affect to the another faculty. Health is also prescribed to the progression of exercises. Exercise excessive or deficient exercise can result into harm of body. कहते थे कि अगर एक्सरसाइजेज कम होंगे या इनअप्रोप्रिएट एक्सरसाइज अगर हम करेंगे तो वो बॉडी को क्या करेंगी, हार्म करेंगी, और हमारी बॉडी जो है वो इतनी ज़्यादा बेहतर स्थिति में नहीं रहेगी, और हम कह सकते हैं दैट विल नॉट बी enough healthy to execute the routines as we wanted to follow. अब लास्ट जो फिलोसफर थे उनका नाम था जेनोफर. जेनोफोन के बारे में हम बात करेंगे. थॉट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज एन इम्पॉर्टेंट टर्म इन मिलिट्री एंड द एसेंशियल टू सक्सेस इन द लाइफ साउंडनेस ऑफ माइंड एंड बॉडी. दे आल्सो टॉक अबाउट द माइंड एंड बॉडी की उन्होंने भी कम्बिनेशन की बात की, और उन्होंने इस पे भी एम्फेसाइज किया कि ये मिलिट्री के लिए भी बहुत ज़्यादा important. Now we'll talk about the later Athens period. Hippocrates, the father of medicine, इनको जो उस टाइम का जो एंटायर टाइम था, एंटायर टाइम में हिप्पोक्रेट्स वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस मेडिसिन के जो फादर उनको भी बोला जाता है. स्कूल्स ऑफ म्यूजिक जो थे उनको
डेडा स्केलियम उस टाइम पे बोला जाता था। एरिना ऑफ बॉक्सिंग एंड रेसलिंग वाज नोन फॉर द पैलेस्ट्रा, इट्स फैक्ट वाज नॉट सो पॉपुलर। तो जो स्पार्टन पीरियड था, उस स्पार्टन पीरियड में हमने देखा था कि जो यूज ऑफ पैलेस्ट्रा था उसका बहुत एक बड़ी वैल्यू हुआ करती थी, एक बड़ा सम्मानजनक नाम था ये। लेकिन ये लेटर एथेंस पीरियड में आते आते इसका जो इफेक्ट था वो काफी कम हो गया था। रोमन्स टेक ओवर द ग्रीस, रोमन्स ने क्या किया था, वो ग्रीस पे अटैक किया और ग्रीस पे लगभग उनका कब्जा सा होने लग गया था। पैन हेलेनिक वेनिस्ड आफ्टर द डिफीट ऑफ कॉर्नेथ। तो जो पैन हेलेनिक गेम हुआ करते थे, चाहे पैन हेलेनिक गेम्स में आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, देयर वर 4 गेम्स, ओलंपिक, नीमियन, पैथियन और स्टेमियन गेम जो थे। तो ये सारे गेम जो थे, जब कॉर्नेथ एक जगह थी, कॉर्नेथ पे जब पूरी तरह से आधिपत्य स्थापित हो गया किसका, रोमन्स का, तो उसके बाद में जो पैलेंडिक गेम्स थे वो खत्म हो गए। तो दिस वाज द हिस्ट्री ऑफ ऑल अबाउट द एंशियंट ग्रीस फॉर फिजिकल एजुकेशन। आई हैव ऑलरेडी ट्राई टू inculcate most of kind of information that I could, बट अभी हम जब इसकी अलग सीरीज, अभी क्वेश्चन आंसर सीरीज करेंगे तो उसमें भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस को रखेंगे, और क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ एक जो फैक्ट्स छूट जाते हैं उनको हम अच्छी तरह से फिर दोबारा से कर लेंगे, तो हमारी ये समस्या भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, सो थैंक यू। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक हम, हो सकता है कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड है फर्स्ट पेपर का, उसको भी हम शुरू कर देंगे अगर सब कुछ ठीक रहा तो। और फिर मिलते हैं इस क्लास में भी और टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास में भी। ओके, गुड बाय।